गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेसगढ़ में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज अपन पढ़ते हैं आमेर का सेकंड पार्ट। इससे पहले अपन ने आमेर की और जो कछवार राजवंश है उसकी स्थापना कैसे हुई वो पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने भारमल और भगवनदास तक पढ़ लिया था। आज अपन नेक्स्ट राजा पढ़ते हैं मान सिंह। 1550 से 1614। 1550 में इनका जन्म हुआ और 1614 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो मान सिंह परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कई युद्ध अभियान लड़े। अकबर के जो अधिकतर युद्ध अभियान थे वो सारे सैन्य अभियान इन्होंने ही कंप्लीट किए थे, इन्होंने पूर्ण किए थे और लगभग दक्षिण तक पूरा अकबर का साम्राज्य को विस्तार कर दिया था। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्होंने सांस्कृतिक और इनके दरबार में कई कवि भी थे। तो अपन ये इसलिए परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। मान सिंह जन्म कब हुआ? जन्म हुआ इनका 1550 ईस्वी में। कहां पे हुआ? मौजमाबाद। मौजमाबाद में हुआ। मौजमाबाद का जयपुर में सांगानेर का ही नाम बदल के मौजमाबाद किया गया था। ठीक है, वहां पे इनके पास में ही इनका जन्म हुआ। अकबर से भेंट फर्स्ट बार तो हुई बैराठ में और सेकंड बार हुई मौजमाबाद में। दोनों ही 1562 ईस्वी में हुई। अकबर से इनकी प्रथम मुलाकात फर्स्ट बार बैराठ में हुई और सेकंड बार मौजमाबाद में हुई थी, जब ये 12 वर्ष की उम्र के थे। 12 वर्ष की उम्र थी इनकी और उसी टाइम ये अकबर की सेवा में चले गए। 12 वर्ष की उम्र में अकबर की सेवा में चले गए। और लगभग 52 वर्ष तक सेवाएं दी। बावन वर्ष तक सेवाएं दी। राज्याभिषेक इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। जब अपन अभी इनके सैन्य अभियान पढ़ेंगे तब मैं उनमें बताऊंगा। जब ये बिहार सैन्य अभियान पे गए थे 1589 को, तब इनके पिता भारमल की मृत्यु हो गई थी। तब इनका प्रथम जो राज्याभिषेक था वो बिहार के पटना में हुआ था और विधिवत रूप से 1590 में इनका आमेर के किले में इनका द्वितीय राज्याभिषेक हुआ था। तो ये फर्स्ट कहां पे हुआ था? पटना, बिहार। कब हुआ था? 1589 को। और सेकंड या फिर इसको बोल सकते हो विधिवत राज्याभिषेक आमेर 1590 को। ठीक है, ये इनके बारे में इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा इनको उपाधि किसकी दी गई है? फरजंद की उपाधि दी थी। फरजंद का मतलब होता है दत्तक पुत्र। फरजंद का मतलब होता है दत्तक पुत्र। ये जब बंगाल का सैन्य अभियान करके वापस आए थे तब जो अकबर था उसने इनको फरजंद की उपाधि दी और इसी के साथ में
7,000 रुपए का मनसब प्रदान किया। ₹7,000 का मनसब प्रदान किया, जो किसी भी अन्य राजा को में सर्वाधिक था। 5,000 से ज्यादा का मनसब सिर्फ राजकुमारों को प्राप्त होता था। और इन्होंने जब बंगाल विजय किया तब उसके बाद में इनको फर्जंद की उपाधि दी, अपने दत्तक पुत्र का दर्जा दिया अकबर ने, और 7,000 रुपए का मनसब प्रदान किया। किसने दिया? ये अकबर ने। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या थी। इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या थी? इनके सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या थी, देखिएगा। सर्वप्रथम इन्होंने इन्हीं के टाइम में शिला माता के मंदिर का निर्माण, जो शिला माता है ये कछुआओं की राजवंश की आराध्य देवी। शिला माता की मंदिर का निर्माण कराया। जब ये बंगाल विजय में गए थे तब ढाका के शासक केदार को हराकर वहां से इन्होंने शिला माता की मूर्ति प्राप्त की थी और आमेर के किले में आके इसकी स्थापना करवाई थी। और ये कछुआ राजवंश की आराध्य देवी है। इसके अलावा पत्नी कनकावती द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण, जो ये मंदिर का निर्माण किया गया था ये अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। काले रंग की कृष्ण प्रतिमा और इसी का बचपन में मीराबाई जिन्हें पूजती थी। बचपन में जो मीराबाई जिनको पूजती थी वो थे वही उन्हीं कृष्ण भगवान काले रंग की मूर्ति यहाँ पे जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित की गई है। इसके अलावा पत्नी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। जगत सिंह जब यह बंगाल सैन्य अभियान में गए थे तब अपने इनके तीनों पुत्र जगत सिंह, हिम्मत सिंह और सर्जन सिंह, या कई किताब में दुर्जन सिंह लिखा हुआ था, दोनों में से एक, उनकी मृत्यु हो गई थी कनकावती के द्वारा। इसके अलावा राधा गोविंद मंदिर वृंदावन, राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया कहां पे? वृंदावन में। उसके अलावा भवानी शंकर
मंदिर का निर्माण करवाया। ये कहां पे स्थित है? पटना में। तो बंगाल में अकबर नगर बसाया। बिहार में मानपुर नगर बसाया। तो जो मानसिंह है इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या है? शिला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। कब करवाया? जब ये बंगाल विजय से वापस लौटे थे, तब वहां से ढाका के शासक केदार से शिला माता की मूर्ति लेके आए थे और आमेर के किले में इसकी स्थापना की थी। ये कछवा राजवंश की आराध्य देवी है। पत्नी कनकावती ने के द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया। किसके याद में? अपने पुत्र जगत सिंह के याद में। काले रंग की कृष्ण प्रतिमा है, ये वही प्रतिमा है जिसकी बचपन में मीराबाई पूजा करती थी। राधा गोविंद मंदिर वृंदावन में निर्माण कराया। उसके बाद में भवानी शंकर मंदिर का निर्माण कराया पटना में। बंगाल में अकबर नगर बसाया और बिहार में मानपुर नामक नगर बसाया। ठीक है। इसके अलावा इनके कुछ दरबारी कवि थे। दरबारी कवि या दरबारी विद्वान लिख लीजिए। दरबारी विद्वान प्रथम है मुरारी दान। कौन है? मुरारी दान। इनकी पुस्तक है मान प्रकाश। मान प्रकाश। एक और इनके विद्वान है, एक और विद्वान हुए, वो थे जगन्नाथ। जगन्नाथ। इनकी पुस्तक है मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। ठीक है। एक और विद्वान हुए पुंडरिक विठल। इनकी रचनाएं हैं रागमाला, राग मंजरी, राग चिंतामणि, नर्तन निर्णय, नर्तन निर्णय। उसके अलावा दूनी प्रकाश। ये इनकी 5 पुस्तक है, आपको याद रखनी है। दूनी प्रकाश पेपर में आ चुकी है। तो दरबारी विद्वान मानसिंह के कौन कौन थे? मुरारी दान की पुस्तक है मान प्रकाश। जगन्नाथ की पुस्तक है मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पुंडरिक विठल। पुंडरिक विठल की पुस्तकें हैं रागमाला, राग मंजरी, राग चिंतामणि, नर्तन निर्णय और दूनी प्रकाश। दूनी प्रकाश जो पुस्तक है वो 2015 और 16 के 2 पेपरों में आ चुकी है। ठीक है। उसके अलावा जो 2016
RS का पेपर था, उसमें भी ध्वनि प्रकाश और नर्तन निर्णय ये दोनों पुस्तकें आई थी। क्वेश्चन था निम्न में से पुंडरीक विट्ठल की पुस्तकें कौन सी नहीं है, ठीक है ना। दरबारी विद्वान आ गए। अब अपन इसके बाद में पढ़ते हैं मानसिंह के सैन्य अभियान। सैन्य अभियान, मानसिंह के सैन्य अभियान देखिएगा। प्रथम सैन्य अभियान (1569) में रणथंभौर अभियान। रणथंभौर का जो राजा था वो था सुरजन हाड़ा। सुरजन हाड़ा रणथंभौर का उस समय राजा था। जो मानसिंह थे वो ये स्वतंत्र सैन्य अभियान नहीं था, मानसिंह अकबर के साथ गए थे। तब अकबर ने जब इस पे सुरजन हाड़ा पे आक्रमण करने की सोची, तब मानसिंह ने कहा कि मानसिंह ने अपनी यहाँ पे कूटनीति जो है वो दिखाई और सुरजनहाड़ा से बात करके उसको अपनी ओर मिला लिया तथा अकबर की अधीनता स्वीकार करवा ली। इससे पता चलता है कि मानसिंह एक कुशल योद्धा के साथ साथ कुशल कूटनीतिज्ञ भी है। इसके बाद में सेकंड था 1572 में गुजरात अभियान। ठीक है। गुजरात का जो शासक था वो था शेर खां फलोद। गुजरात का शासक था शेर खां फलोद। इसको हराकर 1572 में गुजरात अभियान पे विजय प्राप्त की। इसी अभियान के विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। किसने? अकबर ने। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात अभियान के गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसके बाद में 1573 में डूंगरपुर अभियान। डूंगरपुर अभियान। डूंगरपुर का राजा था आस्करण। 1573 में डूंगरपुर का राजा था आस्करण। आस्करण ने अपने आसपास में जो मुगल छावनियां थी उस पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। यह बात अकबर को पसंद नहीं आई और अकबर और मानसिंह के नेतृत्व में संयुक्त सेना ने डूंगरपुर पर आक्रमण किया और आस्करण ने जो अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की। ठीक है। इसके बाद में तृतीय सैन्य अभियान आता है हल्दी घाटी का अभियान। (1576) हल्दी घाटी का अभियान। मेवाड़ में मैं हल्दी घाटी आपको पूरा पढ़ा चुका हूं, तो अब यहाँ पे सिर्फ अपन अभियान ही करेंगे। हल्दी घाटी का अभियान मानसिंह का प्रथम स्वतंत्र सैन्य अभियान।
मान सिंह का प्रथम स्वतंत्र सैन्य अभियान कौन सा था? हल्दी घाटी का अभियान। हल्दी घाटी के अभियान के बाद में 1585 में सॉरी इससे पहले देखिएगा 1580 में पंजाब व काबुल की सूबेदारी। 1580 में मान सिंह को काबुल और पंजाब की सूबेदारी दी। जब इन्होंने काबुल पर पंजाब पर आक्रमण किया तो पंजाब का एक शासक था उस समय हकीम खां, जो सिंध पंजाब है उसका शासक था हकीम खां। उसके सेनापति को मान सिंह ने हरा दिया और उसके कारण वो वहां से भाग गया काबुल। और काबुल में दो जनजातियां थी, रोशनियाई और यूसुफजाई। जनजातियों को के विद्रोह का दमन। जब ये पंजाब में गए तब, और यहां पे एक आएगा हकीम खां को पराजित किया। 1580 में पंजाब और काबुल की सूबेदारी मिली इनको। वहां पे काबुल में रोशनियाई और यूसुफजाई जनजातियों का विद्रोह हुआ और हकीम खां को पराजित किया। पंजाब का शासक था सिंध पंजाब का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो इनका सैन्य अभियान है पंद्रह सौ सत्यासी। वो जो पंजाब और बिहार का सैन्य अभियान था वो 1580 से लेके 1585 तक चला था। 1580 में सर्वप्रथम उन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया था, वहां से भाग के हकीम का सूरी काबुल चला गया और 1585 में उसको काबुल में हराया और रोशनियाई और यूसुफजाई जनजातियों के विद्रोह का दमन किया। ठीक है, 1587 में काबुल की सूबेदारी, 1587 बिहार की सूबेदारी। बिहार के एक शासक थे पूरणमल, उनको पराजित किया। इसी दौरान 1589 में इनके जो पिता थे भगवान दास, उनकी मृत्यु हो गई और इसीलिए बिहार के सूबेदार थे ये, इसीलिए इनका प्रथम जो राज्याभिषेक था वो उस समय पटना में हुआ। ठीक है, उसके बाद में 1590 में उड़ीसा की सूबेदारी। ये बंगाल, उड़ीसा उस समय बंगाल का ये एक पार्ट था। उड़ीसा के एक शासक थे कुतुलुक खां, और इनका पुत्र था नुसरत खां। और मान सिंह जी का पुत्र था जगत सिंह। जगत सिंह और नुसरत खां के बीच में युद्ध, आक्रमण किया जगत सिंह ने और नुसरत खां ने अधीनता स्वीकार कर ली।
अधीनता स्वीकार कर ली। जगत सिंह ने जब इनके पर आक्रमण किया तो नुसरत खान ने अधीनता स्वीकार कर ली और उड़ीसा अकबर के साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। इसके बाद में इसके बाद में 1594 में बंगाल की सूबेदारी 1594 में बंगाल की सूबेदारी मिली। उस समय कूच बिहार का एक शासक था लक्ष्मी नारायण। कूच बिहार का शासक था लक्ष्मी नारायण, उसको हराया और 1604 में ढाका के शासक केदार को हराया। सोलह सौ चार में ढाका के शासक केदार को पराजित किया। जो बंगाल अभियान था, इस समय मान सिंह के पुत्र जगत सिंह हिम्मत सिंह और दुर्जन सिंह, कई जगह सर्जन सिंह भी लिखा हुआ था। ये तीनों वीर गति को प्राप्त हुए। बंगाल की जब इन्होंने सूबेदारी हासिल की, उस समय कूच बिहार और जब ढाका पर इन्होंने आक्रमण किया, तब इनके तीनों पुत्र जगत सिंह, हिम्मत सिंह और दुर्जन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए और यहां से शिला माता की मूर्ति प्राप्त की। जब इन्होंने 1604 में ढाका के शासक केदार पर आक्रमण किया, वहीं से इन्होंने शिला माता की मूर्ति प्राप्त की और आमेर के किले में लाके स्थापित की और वहां पे शिला माता के मंदिर का निर्माण कराया। और जब ये यहाँ पे इनके पुत्र मारे गए थे, तब इनके पुत्र जगत सिंह की याद में इनकी मां कनकावती ने जयपुर में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये थे जो मान सिंह के सैन्य अभियान थे। जो बंगाल का सैन्य अभियान था, सूबेदारी थी, उसके पश्चात ही जब वो वापस लौटे, तब अकबर ने अपने अंतिम समय में मान सिंह को फर्जंद की उपाधि दी तथा उसी समय मान सिंह को 7,000 रुपए का मनसब प्राप्त हुआ, जो किसी भी राजा के लिए सर्वाधिक था, क्योंकि 5,000 से ज्यादा का मनसब सिर्फ राजकुमारों को मिलता था। और अकबर ने फर्जंद की उपाधि देकर इनको अपना दत्तक पुत्र मान लिया था, इसलिए इनको 7,000 रुपए का 1614 में महाराष्ट्र के एलिचपुर नामक जगह पर मृत्यु। मान सिंह अकबर की मृत्यु के बाद में जब जहांगीर शासक बना, तब इनको मान सिंह को दक्षिण की सूबेदारी दे दी गई और उसी समय अपने अंतिम समय में महाराष्ट्र के एलिचपुर नामक जगह में इनकी
मृत्यु हो गई 1614 में। मान सिंह के बाद में एक शासक बने भाव सिंह, परंतु वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस कनेक्टिविटी याद रहे इसलिए मैं बता देता हूं। मान सिंह के बाद में शासक बने भाव सिंह। भाव सिंह का जो समय है वो है 1614 से 1621, बस इतना ही ध्यान रखना है। भाव सिंह के बाद में शासक बने मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह है, इनका टाइम पीरियड है 1621 से 1667 ईस्वी। जो मिर्जा राजा जय सिंह है, इनको सबसे प्रथम तो है 3 मुगल शासकों को सेवा दी। 3 मुगल शासकों को सेवा दी, किस किस को? जहांगीर को, शाहजहां को और औरंगजेब को। जहांगीर को, शाहजहां को और औरंगजेब को, 3 मुगल शासकों को सेवा दी। मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी। मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी। कांधार विजय पर, कब दी? कांधार विजय पर दी। इसके बाद में मिर्जा राजा जय सिंह है, इनका प्रमुख जब ये शासक बने उसके बाद में इनको दक्षिण भेजा गया। दक्षिण में एक अहमदनगर का शासक था मलिक अंबर, वो छापा मार युद्ध पद्धति के लिए प्रसिद्ध, उसका दमन किया। इनका लिखना है दक्षिण अभियान। अब यहां पे लिखना है अहमदनगर अहमदनगर का शासक है मलिक अंबर। छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रसिद्ध। जो मलिक अंबर था उनको पराजित किया। मलिक अंबर को पराजित किया। इसके अलावा एक इनका जो मुख्य काम है वो है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जून 1665 किस किस के बीच में हुई? औरंगजेब की तरफ से तो कौन था? औरंगजेब की तरफ से था मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी। जो पुरंदर की संधि थी, पुरंदर की संधि जब दक्षिण का अभियान कर रहे थे उस समय शिवाजी का दक्षिण पे काफी ज्यादा प्रभाव था। शिवाजी छापामार युद्ध पद्धति और गोरिल्ला युद्ध पद्धति में
निपुण थे। और उस समय जब शिवाजी ने, मिर्जा राजा ने शिवाजी के गोलकुंडा और अहमदनगर के साथ में शिवाजी पर जब आक्रमण किया, तब शिवाजी ने बाद में जून 1665 में पुरंदर की संधि की। इस संधि की जो शर्तें थी, वैसे अपने इसमें जरूरी नहीं है पर मैं आपको बता देता हूं। इस संधि की शर्तें जो थी वो शर्तें थी, पहली शर्त थी कि मराठा अपने 35 में से 23 किले किसको, मुगल बादशाह औरंगजेब को सौंप देंगे, जिनकी मासिक आय 4 लाख हूण थी, 4 लाख हूण थी। और उसके अलावा शिवाजी के पुत्र संभाजी मुगल बादशाह औरंगजेब के जो दरबार में उपस्थित होंगे और उनको 5,000 रुपए का मनसब दिया जाएगा। तृतीय थी, गोलकुंडा व अहमदनगर के विरुद्ध जब भी सैन्य अभियान होगा तो उस सैन्य अभियान में सैनिक सहायता प्रदान करनी होगी शिवाजी को। ठीक है, ये थी पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि किसने की थी, मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी के साथ में। मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर ही शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में सम्मिलित हुए। मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर मुगल दरबार में शिवाजी उपस्थित हुए। शिवाजी को कैद कर लिया आगरा में। मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर शिवाजी मुगल दरबार आगरा में उपस्थित हुए और इनको कैद कर लिया आगरा में। और इनकी सुरक्षा है जो मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह को और लगभग 2 साल बाद में 1667 में शिवाजी इनकी कैद से निकल गए। और कहते हैं कि इसीलिए औरंगजेब ने जो मिर्जा राजा जय सिंह है इनको जहर दे दिया। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा इनकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, वो देखिएगा। आमेर के किले में केसर क्यारी दीवान ए आम, दीवान एक खास, आमेर के किले में केसर क्यारी, दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण इनके एक दरबारी कवि थे बिहारी। इनकी रचना है बिहारी सतसई। और इनके अलावा एक और है राम सिंह। इनकी रचना है जय सिंह चरित्र।
जो आमेर के किले में केसर क्यारी, दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण कराया। दरबारी कवि कौन थे? बिहारी। याद रखना है, बहुत बार पेपर में आता है। बिहारी ने की रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। और राम सिंह एक और दरबारी कवि थे जिनकी रचना है जय सिंह चरित्र। और 1667 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मृत्यु। 1667 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। तो आज आपत्तिक और सैन्य उपलब्धियां दोनों थी और दोनों काफी ज्यादा थी। सैन्य उपलब्धियां में आपको हल्दी घाटी का युद्ध याद रखना है। 1567 में किसने? महाराणा प्रताप के खिलाफ, और ये इनका प्रथम सैन्य अभियान था। प्रथम स्वतंत्र सैन्य अभियान था। प्रथम सैन्य अभियान तो कौन सा था? रणथंभौर अभियान सुरजन हावड़ा के विरुद्ध। उसके अलावा इनको फर्जंद की उपाधि दी थी मिर्जा राजा को। किसने? अकबर ने। फर्जंद का मतलब होता है अपना दत्तक पुत्र। उसके अलावा 7000 रुपए का मनसब प्रदान किया गया, जो किसी भी राजा को दिया गया सबसे ज्यादा मनसब है। उसके अलावा उनके पुत्र जगत सिंह की याद में उनकी पत्नी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया। उसके अलावा बंगाल विजय के जब वो वापस आए तो वहां से शिला माता की मूर्ति लेके आए और आमेर में शिला माता के मंदिर का निर्माण कराया। शिला माता कछवा राजवंश की आराध्य देवी है। उसके अलावा अपन ने उनके अलावा वृंदावन में उन्होंने राधा गोविंद मंदिर का निर्माण कराया। पटना में उन्होंने भवानी शंकर मंदिर का निर्माण कराया। बंगाल में उन्होंने अकबर नगर नामक नगर बसाया। उसके अलावा बिहार में उन्होंने मानपुर नामक कस्बा बसवाया। ठीक है ना। और जब बंगाल का जो उन्होंने सैन्य अभियान किया, जब उनकी सूबेदारी थी, उस समय उनके तीनों पुत्र हिम्मत सिंह, सुरजन सिंह और जगत सिंह की मृत्यु वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है। और उनके अलावा उनका सैन्य अभियान आपको एक नजर में याद रखना है। अगर आपको ईयर याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, प्रमुख का ईयर याद रख लेना। एक तो प्रथम रणथंभौर अभियान का और एक उसके बाद में जो आपको हल्दी घाटी अभियान का ईयर याद रखना है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह जो थे वो तीन मुगल शासकों के समकालीन थे। उनके 3 मुगल शासकों की सेवाएं दी। ठीक है। किन किन की दी? जहांगीर की, शाहजहां की और औरंगजेब की। शाहजहां ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है, कांधार विजय के उपलक्ष्य में। इसके अलावा इनके दरबारी कवि बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की। राम सिंह, जिन्होंने जय सिंह चरित्र की रचना की। और इसके अलावा इनका याद रखना पुरंदर की संधि। शिवाजी के साथ में पुरंदर की संधि किसने की थी? मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह ने जून 1665 में शिवाजी के साथ में पुरंदर की संधि की। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो शासक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सवाई जयसिंह। वो एक बड़े शासक हैं। और उसके बाद में, इसके अलावा सवाई जयसिंह के बाद में अपन पढ़ेंगे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने भी कई काम करवाए, जयपुर का निर्माण करवाया। ठीक है ना। उसके अलावा उसके बाद में अपन पढ़ेंगे राम सिंह, जिसके समय जो अल्बर्ट हॉल का निर्माण होगा। और उसके अलावा कई अदर काम होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आपको ये कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितने ज्यादा हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सवाई जय सिंह के साथ में। थैंक यू।